ब्राइटनेस। साथियों, यदि आप भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे रहे हो या आप अपनी सेवा दे करके निवृत्त हो गए, मतलब पूर्व सैनिक हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ और खास बात, यदि आप मिलिट्री सर्विस पे के मुद्दे से जुड़े हुए हो और यदि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 के मुद्दे को जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जनरल सतवीर साहब का, जिन्होंने एक लेटर लिखा था रक्षा मंत्री जी को, राजनाथ जी को, कि एमएसपी अधिकारियों की जो 15,500 है और जो जवान जेसीओ उसकी 5200 है, उसको लेकर के उन्होंने एक लेटर लिखा था। उस लेटर को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, मैंने तमाम चीजें बताई थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर बहुत सारी, मतलब 90% 95% गालियां मिली हैं जनरल सतवीर साहब को। और बता दूं, जनरल सतवीर साहब, कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो मैंने आपके लेटर के हिंदी में अनुवाद करके अपने सैनिक भाइयों तक पहुंचाया था कि उसके अंदर आपने क्या क्या सरकार को अपनी बातें रखी हैं मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत सारे, मतलब 95% लोगों ने आपके उस लेटर को पसंद नहीं किया। 95% हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने उसके अंदर खामियां निकाली हैं और बहुत कुछ कहा है। वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने लिखा है, देखें यहाँ पे। एमएसपी 15,500 जवान जेसीओ ने जनरल सतवीर साहब को दी गालियां। अब क्या गालियां दी हैं, क्यों गालियां दी हैं, वो तमाम चीजें बताऊंगा। पहले मैं वो लेटर दिखाता हूं जो लेटर जनरल सतवीर साहब ने लिखा था। सबसे पहले जनरल सतवीर साहब, मैं छोड़ो, जितने भी साथी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी पूर्व सैनिक अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस वीडियो को सतवीर साहब तक जरूर पहुंचा देना। बस देखो सतवीर साहब, आपने अपने लेटर हेड के ऊपर, इंडियन एक्स सर्विस एंड मूवमेंट लेटर हेड के ऊपर आपने एमएसपी केस को लेकर के एक लेटर जारी किया। आपने राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी को लिखा, उसके लिए मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं और तमाम सैनिक भाइयों ने धन्यवाद, कुछ एक ने दिया भी है। लेकिन सवाल सबसे बड़े खड़े किए गए कि आपको अचानक क्यों याद आ गया मिलिट्री सर्विस पे। आपको अचानक से एकदम क्या हुआ कि आपको पता है कि 9 दिन के बाद सुनवाई हो रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा है, लेकिन आप बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो उसके ये लेटर डाल करके। और आरोप किस तरह के लगाए गए मैं वो भी दिखाता हूं आपको। देखिए, ये देखो सतवीर साहब, यहां पर क्या लिखा जा रहा है आपके लिए। अब लिखने से क्या होगा, जब खेल हो रहा था तब यह अपने पक्ष में ले गया, जबकि OROP अफसर के लिए था ही नहीं, यह केवल जवान के लिए था। तब जनरल सतवीर अपना फायदा ले गया और जेसीओज को ठेंगा दिखा गया। गद्दारी तो की है, अब तो कोई भेद नहीं लग रहा, लड़ाने वाली कोई बात नहीं है, परंतु बहुत देर हो चुकी है। यह लिखा आपके लिए। आगे देखिए, नेवर बिलीव ऑन मेजर जनरल सतवीर डांगी, ही इज परफॉर्मिंग शकुनी रोल इन PBOR। इफ दिस मेजर जनरल सतवीर सिंह सिट इन होट तवा। मतलब आप समझ लो आपके लिए क्या क्या बोला जा रहा है। आगे देखो, उसने ये नहीं लिखा कि बराबर होना चाहिए, मतलब आपने लेटर के अंदर, सच में ये है कि लेटर में आपने ये कहीं नहीं लिखा कि जो हमारे जवान जेसीओ की जो एमएसपी है वो अधिकारियों के बराबर, मतलब 15,500 के बराबर होनी चाहिए। आगे देखो, आगे है, भाई जब तक बीजेपी सरकार है आप आर्मी वालों को कुछ नहीं मिलना। आगे देखिए, ऑफिसर्स हमेशा अपना फायदा ही लेता है, जैसे एमएसपी 15,500 ले चुका है। व्हाई दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर PBOR। फिर तो सतवीर एक दिन का राज्यसभा में पहुंच जाएगा। मतलब इस तरह की बातें आपके लिए लिखी जा रही हैं। और दिखाता हूं आपको, देखिए एक और आपके लिए, जनरल सतवीर की एक और नई चाल, एमएसपी सबकी बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। मतलब बहुत सारे कमेंट हैं, वो तमाम कमेंट जो है 90-95% जनरल सतवीर साहब आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आपने लेटर के अंदर वो नहीं लिखा कि ये बराबर होनी चाहिए। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप अचानक से इस लेटर को लगा करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हो। जिस समय OROP का मुद्दा क्या नाम है, जंतर मंतर पे उठाया गया था, तब ये भी आरोप लगाया जाता है कि आपने अधिकारियों का पक्ष में तमाम वो खेल खेल लिया, जवान जैसे उसको ठेंगा दे दिया और 1 रैंक 1 पेंशन का जो लाभ था वो अधिकारियों को पहुंचा दिया। मतलब इन तमाम आरोपों लेकर के आपके कल के लेटर को भी बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
क्योंकि उसके अंदर साफ तौर पर ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा कि आप जवान जेसीओ के मतलब हक में मिलिट्री सर्विस पे 15,500 जो अधिकारियों को मिल रहा है उसके बराबर आप चाह रहे हो, ऐसा साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा हुआ। और अचानक से जो लेटर लगाया उसके लेकर भी मैं बता चुका, सवाल खड़े हो रहा है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के मन में आपके लिए कहीं ना कहीं एक, बस समझ जाओ, मतलब क्या शब्द बोलूं मेरे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ जाओ हमारे भूतपूर्व सैनिकों के दिल में आप अभी भी समाये हुए नहीं हो। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप अभी भी हमारे खिलाफ ही हो। तो इस चीज़ में आप किस तरीके से सुधार करोगे वो आपने देखना है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा यदि इस खबर को, इस वीडियो को भूतपूर्व सैनिक आप देख रहे हो तो कम से कम इस वीडियो को जनरल सतबीर साहब तक जरूर पहुंचा देना। हो सकता है शायद उनको समझ में आ जाए कि वाकई उन्होंने कहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी है लेटर के अंदर और क्या चीज़ उनको करनी चाहिए थी। धन्यवाद।